हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास +1 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रिटिकेशन करवा रहे हैं। और इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको पीछे जो दो वीडियोज हैं उनमें आपको करवा चुका हूं। तो आइए बच्चों, आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 5.1 करते हैं। तो देखिए क्या है बच्चों, एक्सप्रेस each of the complex number given in the exercise first to 10 in the form a plus iota b। तो इसमें जो क्वेश्चन जो दे रखे हैं ना, फर्स्ट से लेकर जो 10 क्वेश्चन तक जो दे रखे हैं, इनको हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा बी उस फॉर्म में इनको करना है। देखिए बच्चे क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर 5 आइटा और -3/5 आइटा। ठीक है, 5 आइटा -3/5 आइटा, और इसको हमें कौन सी फॉर्म में करना बच्चों, ए प्लस आइटा बी, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में करना है। ठीक है, और बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको जिसमें मैंने आपको जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर भी करवाया था मैंने आपको। जैसे √-1 ये किसके बराबर होता है बच्चों, आइटा के बराबर होता है। और आइटा जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, -1। आइटा क्यूब होता है वो होता है माइनस आइटा, और आइटा की जो 4 होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखियो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो इस क्वेश्चन को सोल्व करके हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म है a प्लस आइटा बी की फॉर्म में इसको करना है। तो बच्चे कैसे करेंगे, सोल्व कर दो। देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब -3 आइटा आइटा ये हो जाए क्या, आइटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आइटा स्क्वायर होता क्या है, इसमें आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर -1 रख दो तो ये हो जाएगा -3 × -1। ठीक है, आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, यहाँ -1 रखा हमने, तब क्या हो जाएगा इसके अंदर माइनस माइनस प्लस, और 3 तो +3 आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस में 0 आइटा। अभी हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हो गया ये। ठीक ना, 3 प्लस में 0 आइटा मतलब a प्लस आइटा b। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, आइटा 9 और प्लस में आइटा की 19 इसमें। अब इसको सोल्व करना देखियो। अब मैंने आपको बताया था जैसे आइटा स्क्वायर है तो -1 कर सकते हैं, आइटा क्यूब है तो माइनस आइटा कर सकते हैं, आइटा 4 है तो 1 कर सकते हैं। अगर आइटा की पावर 4 से ज़्यादा आती है, अगर आइटा की पावर 4 से ज़्यादा आती है तो हम उसको कौन सी फॉर्म में करते हैं, जैसे आइटा 4k × 1, आइटा 4k + 2, आइटा 4k प्लस में 3, और आइटा 4k प्लस में 4, इस फॉर्म में करते हैं। ठीक है, अब या फिर मैंने आपको एक और बताया था, अगर आइटा की पावर 4 से ज़्यादा आती है, 4 से ज़्यादा आती है तो उसको उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर दो। अगर आइटा की जो पावर है 4 से ज़्यादा आती है तो उसकी पावर को आप 4 से डिवाइड कर दो। अब देखो ये आइटा की 9 है, आइटा की 9 है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, जो 9 है 4 से ज़्यादा है, तो इसको हम कर सकते हैं क्या, देखिए बच्चों आइटा की 4, ठीक है, आइटा की 4 × 2 + 1। ठीक है, 4 × 2 + 1, बाद में देखो 4 दूनी 8 रहेगी 9। अब देखो जो आइटा की जो 9 है इसको क्या कर सकते हैं, आइटा की 4 × 4, 4 4 जा 16 और प्लस में 3, 4 4 जा 16 प्लस में 3। अब देखो बच्चों इसको हम कर सकते हैं आइटा की 4 की पावर 2 और × आइटा, बात वही बच्चों। ठीक है, और इसको हम कर सकते हैं क्या, आइटा की 4 की पावर 4 और आइटा की 3। ठीक है, अब देखिए बच्चे क्या है, आइटा की 4 किसके बराबर होता है, आइटा की 4 होता है क्या, 1, तो यहाँ पर आप रखेंगे जैसे 1। ठीक है, और × आइटा, यहाँ पर आइटा की 4 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाए फिर आइटा, और यहाँ पर भी आइटा की 4 क्या होगा, 1 की 4,
और आइटा 3 क्या होता है, आइटा 3 होता है क्या, माइनस आइटा, माइनस आइटा हो जाएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली आइटा बचेगा इसमें। अब देखो 1 की 4 1 और प्लस माइनस माइनस और आइटा हो जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा इसके अंदर, 0 बचेगा, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 0 प्लस में आइटा 0, ठीक है बच्चे। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें आइटा की है माइनस की 39, आइटा की जो पावर माइनस 39। देखो बच्चों, अगर पावर नेगेटिव आती है, अगर आइटा की पावर नेगेटिव आ जाती है तो पहले इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करेंगे तो सीधी सी बात है बच्चों, देखियो 1 बाई आइटा की 39 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 बाई आइटा की 39 तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको आइटा की 4 इंटू 9, ठीक है ना, आइटा की 4 इंटू 9 और प्लस में 3, देखो 4 9 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आइटा की 4 की पावर 9, ठीक है, और इंटू आइटा की 3, आइटा की 3। देखियो 9 चौक 36 और 36 से 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आइटा की 4 क्या होता है, आइटा की 4 क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर मैं क्या रखूँ, 1 इंटू, और आइटा की 3 क्या हो जाएगा, आइटा की 3 माइनस आइटा, माइनस आइटा। तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों, हो जाएगा ये माइनस आइटा हो जाएगा। तो हमें कौन सी फॉर्म में करना है, हमें करना है a प्लस आइटा b की फॉर्म में करना है। अभी ये 1 बाई माइनस आइटा है, अभी ये इस फॉर्म में नहीं आया इसके अंदर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगला जो स्टेप करेंगे हम करेंगे, जैसे माइनस है ना, ऊपर लिख सकते हैं 1 बाई आइटा, इसको आप आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये हो जाए, देखो माइनस ऊपर तो जाए माइनस आइटा, अब देखो आइटा 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 स्क्वायर। अब देखिए माइनस आइटा, अब आइटा स्क्वायर क्या होता है, आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाएगा, ओनली आइटा। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस में आइटा। यही हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये हमारी कौन सी फॉर्म में है, a प्लस में आइटा b, ठीक है, a प्लस आइटा b। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 7 प्लस में आइटा 7 और प्लस में आइटा 7 प्लस में आइटा 7, ठीक है। इसको सोल्व करें। देखिए बच्चों, पहले इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो और यहाँ आइटा की अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 7 जा 21, और यहाँ पर भी 3 7 जा 21 और आइटा, ठीक है, प्लस में। अब आइटा के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, पहले तो 7 आइटा हो जाएगा और फिर हो जाएगा प्लस में 7 आइटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये 21, ठीक है, देखो इसके अंदर भी 21 आइटा है, यहाँ पर 7 आइटा है, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा क्या, 28 आइटा। अब देखो यहाँ पर जो आइटा स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर है, -1 के बराबर। यहाँ पर -1 माइनस रखोगे ना, -1 रखोगे तो ये हो जाएगा क्या, -7 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा यहाँ पर देखो 21 प्लस का है, माइनस ये 7 माइनस का है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 14 प्लस में 28 आइटा, ठीक है। और यही हमारा क्या है, a प्लस आइटा b की फॉर्म के अंदर है, ठीक है। और यहाँ से a हो जाएगा आपका क्या, 14 लिख सकते हैं हम, और b हो जाएगा क्या, 28, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5,
1 माइनस आइटा माइनस 1 प्लस में आइटा 6 आइटा 6। अब देखिए बच्चों क्या है इसमें, 1 माइनस आइटा 1 माइनस आइटा माइनस और ब्रैकेट में क्या है -1 प्लस में आइटा 6। तो पहले तो ये ब्रैकेट खोल लेते हैं 1 माइनस आइटा, ठीक है। अब जैसे ये ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर क्या है माइनस है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये जो माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का आइटा 6 हो जाएगा। अब देखो 1 1 और 1, देखो 1 और 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और माइनस आइटा और माइनस 6 आइटा तो ये हो जाएगा -7 आइटा, ठीक है। 1 1 2 हो जाएगा और -6 आइटा और माइनस आइटा -7 आइटा हो जाएगा। तो ये बच्चों किसके अंदर है, ये a प्लस आइटा b की फॉर्म के अंदर है, ठीक है। इसे भी हम लिख सकते हैं, a किसके बराबर होगा हमारे पास यहाँ पर 2 और b किसके बराबर होगा -7, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है इसके अंदर, 1/5 प्लस में आइटा 2/5 माइनस ब्रैकेट में क्या है 4 प्लस में आइटा 5/2। अब देखिए बच्चे सोल्व करिए इसको, क्या है सीधी ब्रैकेट ही खोलनी इसके अंदर, ठीक है। 1/5 प्लस में आइटा 2/5। अब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर माइनस है तो 4 हो जाएगा माइनस का और ये भी माइनस का आइटा 5/2, ठीक है। अब देखो ये भी रियल है, ये भी रियल, इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो ऐड करेंगे तो यानी कि 1/5 और -4, ठीक है। और इसमें आइटा इसके अंदर आइटा, तो इनको जैसे आइटा कॉमन ले लो इनमें से, प्लस में आइटा कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा क्या 2/5, यहाँ पर माइनस के 5/2, ठीक है। इन दोनों से मैंने क्या किया है आइटा कॉमन लिया है तो यहाँ पर 2/5 माइनस 5/2। अब देखो बच्चों इसको सोल्व करेंगे, देखो 5 के 20 में से गया तो मतलब माइनस के 19/5, ठीक है। अब देखो प्लस में आइटा, इसको सोल्व करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे 5 2 जा 10 आ जाएगा एलसीएम आपका, 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये बनेगा क्या माइनस के 19/5 प्लस में आइटा। अब यहाँ पर देखियो 25 प्लस में 4 है तो यहाँ पर आ जाए क्या माइनस का 21/10, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या माइनस के 19/5 प्लस माइनस माइनस आइटा 21/10, ठीक है। और यही हमारे कौन सी फॉर्म के अंदर हो गया a प्लस में आइटा b, तो ये हमारे पास a हो गया और b हमारे पास क्या हो गया -21/10, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, 1/3 प्लस में आइटा 7/3 प्लस 4 प्लस में आइटा 1/3 और फिर माइनस है ब्रैकेट में क्या है -4/3 प्लस में आइटा, ठीक है। देख बच्चे सोल्व करते हैं इसको, पहले तो हम क्या करते हैं अंदर वाले ब्रैकेट खोल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ जो अंदर की जो ब्रैकेट हैं वो खोल लेते हैं, 1/3 प्लस में आइटा 7/3, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर क्या है 4 और प्लस में आइटा
1/3। ओनली बच्चों क्या किया मैंने, ब्रैकेट ही खोल ली, ठीक है ना। इसको अंदर अंदर सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रैकेट खोल लिया मैंने और यहाँ पर भी ये ब्रैकेट खोल ली। अब देखो माइनस, इसको हम बाद में करेंगे सोल्व, ठीक है। इसको ऐसे ही रखो। अब देखिए बच्चे क्या है, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो इन दोनों को ऐड करो। 1/3 प्लस में 4 हो गया। और इसमें से ले लो आप, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था ना, नहीं आयटा कॉमन ले लो, तो आयटा कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पर तो है 7/3 प्लस में यहाँ पर 1/3, ठीक है। 7/3 प्लस में 1/3 और आगे क्या है -4/3 प्लस में आयटा। अब देखो बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो 3 4 जा 12 और 1 13, 13/3 हो जाएगा। 300 के 12 डेके 13 हो जाएगा। यहाँ देखो दोनों का जो डेनोमिनेटर है, यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3 है, तो इनको सीधा ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 7 और 1 क्या हो जाएगा 8/3, 8/3, ठीक है। 7 8 और नीचे क्या है 3। अब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे ना, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होएगा। जैसे ये माइनस का बार देखो, बाहर माइनस है ना, तो ये माइनस का है तो प्लस का 4/3 और माइनस आइटा। अब देखो बच्चों इसको ये ब्रैकेट भी खोल लेते हैं, क्या है 13/3 प्लस में और आइटा 8/3, ठीक है, प्लस में 4/3 माइनस आइटा। अब देखो बच्चों सेम वही कंडीशन आ गई, ठीक है ना। अब क्या है इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। कैसे देखो 13/3 प्लस में 4/3, ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट में किया। अब इन दोनों में से ना आइटा कॉमन ले लो। जैसे ही आप आइटा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 8/3 और यहाँ पर आ जाएगा -1, ठीक है। अब देखो देखो डेनोमिनेटर दोनों का क्या है 3 है ना, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो सीधा ऐड कर देते हैं। तो 13 और 4 कितना हो जाएगा 17/3 और यहाँ देखो प्लस में आइटा। इसको सोल्व करके देखो 3 1 जा 3 तो 8 - 3, 8 - 3 यानी कि हो जाएगा 5/3, ठीक है। 3 यहाँ पर आ जाएगा तो 8 - 3 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है ए प्लस में आइटा बी की फॉर्म के अंदर है। और इसमें हमारे पास ए हमारे पास क्या है 17/3 और बी हमारे पास क्या है 5/3, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 1 माइनस आइटा और इसकी पावर क्या है 4। अब देखिए बच्चों इसको सोल्व करते हैं। पावर 4 है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे करें 1 माइनस आइटा की स्केयर कर दो। बात में जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर जैसे आम स्केयर और पूरी का होल स्केयर, ठीक है ना। तो बात में जैसे ब्रैकेट खोलेंगे ना तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आम की 4 हो जाएगा यहाँ पर 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी, यहाँ पर लगेगी a माइनस बी की होल स्केयर। क्या होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 स्केयर प्लस में आइटा स्केयर माइनस 2 आइटा यहाँ पर, ठीक है ना। हमने आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पर। और कंप्लीट का क्या है स्केयर है, तो अब देखो 1 का स्केयर 1 होता है, आइटा स्केयर क्या होता है -1, तो यहाँ लिखता हूँ -1 और फिर -2 आइटा और उसका स्केयर है -1 से +1 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर -2 आइटा और ऊपर क्या हमारे पास स्केयर। अब देखो बच्चों ऊपर स्केयर है, अब स्केयर में से क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4 आइटा का स्केयर, ठीक है। देखो नेगेटिव है ऊपर स्केयर है तो पॉजिटिव हो जाएगा,
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और आइटा स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 और आइटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये होता है -1। तो यह यहाँ पर आ जाएगा -4, ठीक है। और इसमें हम कर सकते हैं प्लस में 0 आइटा, क्योंकि ये तो रियल पार्ट हो गया। अब ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट। अब ये कौन सी फॉर्म के अंदर हो गया? a प्लस आइटा b की फॉर्म में हो गया ये। अब इसके अंदर देखिए a हमारे पास क्या होगा? -4 और b हमारे पास क्या होगा इसके अंदर? 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 1/3 प्लस में 3 आइटा और इसकी क्यूब है। क्या है? क्यूब। अब देखिए बच्चे क्या है इसमें, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी कौन सी? यूजिंग क्या? a प्लस बी की होल क्यूब। क्या होता है a प्लस बी की होल क्यूब? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू a प्लस बी, a प्लस बी। देखिए बच्चों लगाओ। अब इसमें ये हमारे पास a है और ये इसके अंदर क्या है? b। आइडेंटिटी में रखो। देखो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे a क्यूब, a हमारे पास 1/3 है, 1/3 की क्यूब हो जाएगा, प्लस में b क्यूब, b हमारे पास क्या है? 3 आइटा, 3 आइटा की क्यूब हो जाएगी, प्लस में 3, a क्या हमारे पास? 1/3, b क्या है? 3 आइटा, ठीक है। और a प्लस बी, a क्या है हमारे पास? 1/3 और b क्या है? 3 आइटा। a हमारे पास क्या है? 1/3, b हमारे पास क्या है? 3 आइटा। और इस फार्मूला के अंदर हमने रख दिया, ठीक है ना। a के स्थान पर 1/3 रखा है, b के स्थान पर 3 आइटा रखा है, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसको सोल्व कर लो। 1 की क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। 3 की क्यूब क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब 3 की क्यूब क्या हो जाएगा? 27 और फिर आइटा की क्यूब, ठीक है। यहाँ 3 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है? 3 आइटा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3 आइटा इंटू 1/3 प्लस में। अब इसके साथ मल्टीप्लाई की ना, पहले तो इसके साथ मल्टीप्लाई की, अब इसकी हमें 3 आइटा के साथ करेंगे तो ये जाएगा 3 3 जा 9 आइटा स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बच्चों 1/27। आइटा क्यूब क्या होता है? आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा, तो ये हो जाएगा क्या? 27 और माइनस आइटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है? ओनली आइटा। और यहाँ पर आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो यहाँ पर -1 रखोगे तो ये हो जाएगा -9 हो जाएगा। यहाँ पर आप -1 रखोगे ना, यहाँ पर तो -9 हो जाएगा। अब देखो, अब ये भी रियल है, ये भी रियल पार्ट है, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा बच्चों क्या? 1/27 प्लस में 9, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या है? माइनस कॉमन ले लो। देखो यहाँ पर भी आइटा है, यहाँ पर भी आइटा, तो आइटा ही कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा प्लस में आइटा कॉमन लोगे ना, तो यहाँ पर माइनस का 27, दोनों में से जैसे आइटा कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 27 और प्लस में 1, ठीक है, प्लस में 1। अब देखो बच्चों ये हो जाए क्या? 9 7 63 164 और 9 2 18 और 18 और 6 कितना हो गया? 24, ठीक है। और डिवाइड में क्या है? 27। यहाँ सोल्व करेंगे तो ये जाए, देखो माइनस का 27 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का 26 और आइटा साथ में, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? ये रियल है और ये हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। मतलब a प्लस में
आइटा बी की फॉर्म के अंदर ये भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए हमारे पास ये होगा और बी हमारे पास क्या होगा, माइनस का 26। तो ए इसके अंदर होगा, देयरफॉर ए हमारे पास 244/27 और बी क्या होगा, माइनस का 26। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, -2 -1/3 आइटा और इसकी क्या है, क्यूब है। ठीक है। देखिए बच्चे, इससे पहले माइनस को ले लेते हैं, ठीक है ना, माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस बाहर निकालोगे ना तो अंदर अंदर से माइनस निकाली ना, तो माइनस बाहर निकला 2 प्लस में 1/3 आइटा, ठीक है। और ऊपर क्या है, क्यूब है, ठीक है ना। ऊपर क्या है, क्यूब। हमने अंदर से माइनस निकाला है, माइनस निकलेगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ऊपर क्या है, क्यूब। अब देखो बच्चों, माइनस है तो इसको मैं यहाँ पर 1 कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखो -1 की क्यूब और 2 प्लस में 1/3 आइटा की क्यूब, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर वही आइडेंटिटी लगा दो आप, और -1 की क्यूब क्या होगा, -1 की क्यूब, -1 की क्यूब है ना, तो -1 ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, -1। और यहाँ पर वो आइडेंटिटी लगा दो, कौन सी, यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग क्या, a प्लस बी की क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगी बच्चों, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी। करो बच्चों, इसमें देखो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस 3ab, ए हमारे पास क्या है 2 और बी कितना हमारे पास 1/3 आइटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो 2 प्लस में 1/3 आइटा, ब्रैकेट बंद करो, ठीक है। बाहर -1 है। अब 2 की 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 1/3 की 3 की पावर 3 27 और आइटा क्यूब सोल्व कर रही है, ठीक है। और 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 2 आइटा। देखो 2 आइटा, और 2 आइटा मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा अंदर क्या, 2 आइटा ना, तो 4 आइटा, और 2 आइटा फिर यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा क्या, 2/3 आइटा स्क्वायर, 2/3 आइटा स्क्वायर। अब देखो बच्चों, -1 यहाँ पर 8 है, और देखो आइटा क्यूब क्या होता है, आइटा क्यूब माइनस आइटा होता है ना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर -1/27 आइटा, ठीक है। और प्लस में 4 आइटा, और यहाँ आइटा स्क्वायर -1, और यहाँ मैं अगर -1 रखूँ तो माइनस का 2/3 हो जाएगा, -2/3। अब इसको सोल्व कर देखो, इन दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों को ऐड करो, तो ये हो जाएगा, बाहर तो माइनस है ही, -1, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 8 - 2/3, 8 - 2/3। इन दोनों में से आइटा कॉमन ले लो, तो आइटा कॉमन लेंगे, देखो मैं यहाँ पर 4 पहले 4 लेता हूँ, -1/27, 1/27, ठीक है, -1। अब देखो 3 8 24, 24 में से जैसे 3 8 24 में से दोगा तो 22/3 हो जाएगा, ठीक है ना, 22/3 हो जाएगा इसमें, और प्लस में आइटा, इसको सोल्व करें, ठीक है ना। तो 27 चौके 108 होते हैं, 108 में से एक जाएगा, कितना बचेगा इसके अंदर से, 107/27, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा बच्चे, अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा -22/3 माइनस का आइटा 107/27 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या है, ए प्लस में आइटा बी, ठीक है। ये था इसके अंदर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 10 था इसमें, ठीक है।
अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है 11। इसमें बच्चों क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, 4 - 3 आइटा, 4 - 3 आइटा। तो इसका हमें क्या करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए बच्चों क्या है, इसको हम मान लेते हैं पहले जेड की इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, 4 - 3 आइटा। तो बच्चों मैंने इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी करवाया था मैंने, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, जेड का करते हैं तो क्या हो जाएगा, जेड इनवर्स हो जाएगा, मतलब 1/z, ठीक है, 1/z। और जेड हमारे पास क्या है, 4 - 3 आइटा, ठीक है। अगर एम आई ऑफ जेड करते हैं तो जेड इनवर्स मतलब 1/z, और जेड हमारे पास क्या है, 4 - 3 आइटा। अब हम क्या करेंगे, इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसका कंजुगेट क्या होगा कि जब 4 + 3 आइटा, ठीक है, और जो ऊपर लिखा हमने वही नीचे लिख देंगे, 4 + 3 आइटा, ठीक है। अब देखो बच्चों, ऊपर 1 है, यहाँ पर 4 + 3 है, ठीक है ना, तो ऊपर 4 + 3 आइटा ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो a - b और a + b आइडेंटिटी लगेगी तो क्या हो जाएगा, a² - b², ठीक है ना, a² - b²। अब देखो बच्चों 4 + 3 आइटा डिवाइड में क्या, जैसे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और -3 का स्क्वायर 9, और आइटा स्क्वायर। तो ये बच्चों हो जाए क्या, यही देख लो, 4 + 3 आइटा और 16 -9, और आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, -1। मतलब क्या हो जाएगा, 4 + 3 आइटा, देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 16 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो एम आई ऑफ जेड क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/25 और प्लस में 3/25 आइटा, ठीक बच्चों। ऐसे हमें सोल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर जो 12 है ऐसे ही करना है। मैं क्वेश्चन नंबर आपको 13 करवा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। क्या है, माइनस आइटा है, माइनस आइटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बच्चों क्या है, इसको हम जैसे पहले जेड के इक्वल मान लिया, ठीक है, और माइनस आइटा। अब देखो हमें क्या करना है, एम आई ऑफ जेड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। तो ये जेड इनवर्स हो जाएगा, और जेड इनवर्स क्या, 1/z, और 1/z क्या हो जाएगा, 1/z हमारे पास क्या है, माइनस आइटा, माइनस आइटा, ठीक है। अब जैसे 1/-आइटा, इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, माइनस है ऊपर लगा दो, -1/आइटा, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, आइटा और नीचे आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो आइटा से, ठीक है ना। तो ये हो जाए क्या, माइनस आइटा, ऊपर तो माइनस आइटा और नीचे आइटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आइटा स्क्वायर क्या होता है, आइटा स्क्वायर होता है -1 होता है, आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली आइटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव ऑफ जेड, क्या, ओनली आइटा। ओनली आइटा को हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस में आइटा लिख सकते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म के, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है बच्चों, क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a + आइटा b। इसको हमें a + आइटा b की फॉर्म में करना है। तो 3 प्लस में आइटा √5 और
3 माइनस आइटा रूट 5, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, √3 प्लस में √2 आइटा और माइनस √3 माइनस आइटा √2, ठीक है। तो ये बच्चों इसका सॉल्यूशन करके हमें कौन सी फॉर्म में करना है, इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में करना है। अब देखो बच्चों 3 आइटा √5 आइटा √5, यहाँ प्लस यहाँ है माइनस, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, a प्लस b, a माइनस b किसके बराबर होता है, a स्क्र माइनस b स्क्र ना, आइडेंटिटी लगा दो तो ये हो जाएगा 3 का स्क्र माइनस और आइटा √5 इसका क्या हो जाएगा स्क्र, ठीक है। अब डिवाइड में क्या है, यहाँ ब्रैकेट खोल दो, यहाँ पर माइनस है बीच में, ठीक है, और ब्रैकेट ही खोल दो, ठीक है ना। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस में √2 आइटा, ठीक है। ब्रैकेट खोल दी। अब ये ब्रैकेट खोलने के बाद देखो बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, √3 हो जाएगा क्या माइनस का और ये हो जाएगा क्या प्लस का, तो आइटा √2। अब देखो √3 प्लस का है, √3 माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस और ब्रैकेट खोलेंगे तो आइटा स्क्वायर और √5 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब डिवाइड में क्या है, √2 आइटा √2 आइटा, तो मैं इन दोनों में से अगर आइटा कॉमन लूँ, ठीक है ना, तो अंदर आ जाएगा √2 प्लस में √2 प्लस में √2, ठीक है। और आप ऐसे सीधा भी कर सकते हैं इसको, √2 आइटा तो कितना हो जाएगा 2√2 आइटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए आइटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ पर मैं -1 करूँ तो माइनस पहले से है, प्लस का हो जाएगा, तो 9 यहाँ पर क्या रखा हमने -1 रखे तो माइनस पहले से है, प्लस और 5 हो जाएगा, 9 प्लस 5 और नीचे क्या है 2√2 आइटा। अब देखो बच्चों क्या है 9 5 कितना हो जाएगा 14, डिवाइड में क्या है 2√2 आइटा और 2 से काटो तो 2 7 जा 14, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों इसमें 7/√2 आइटा। अब बच्चों क्या करना है हमें, कौन सी फॉर्म में करना था, क्वेश्चन में दे रखा था क्या कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a प्लस आइटा b। हमें इसको जो ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दे रखी है इसको कौन सी फॉर्म में करना था हमें a प्लस आइटा b, ठीक है। हमें a प्लस आइटा b की फॉर्म में करना, अब ये a प्लस आइटा b की फॉर्म के अंदर नहीं है, तो आप ऐसे करो इसको √2 आइटा से मल्टीप्लाई और √2 आइटा से डिवाइड कर दो, √2 आइटा नीचे है, √2 आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 आइटा से क्या कर दिया हमने डिवाइड। अब देखो बच्चों अब मल्टीप्लाई करो, 7 ऊपर हो जाएगा क्या 7√2 आइटा, 7√2 आइटा और नीचे √2 आइटा, √2 आइटा क्या होता है √2 देखो √2 ओनली 2, ठीक है, √2 ओनली 2 और आइटा आइटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या है 7√2 आइटा डिवाइड में क्या है, देखो आइटा स्क्वायर -1 होता है तो ये हो जाएगा क्या -2 हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, -2। तो यही बच्चों क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जैसे 2 है, 2 किसके बराबर होता है 2 होता है √2 × √2, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 7√2, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 × √2 और आइटा साथ में है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ये अब -7/√2 और आइटा, ठीक है। तो -7 आइटा बाई √2 और ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्म में हो गया ये a प्लस आइटा b और यहाँ पर कर सकते हैं 0 प्लस कर सकते हैं क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, तो अभी ये रियल पार्ट हो गया और ये क्या है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। मतलब क्या होगा 0 माइनस, ठीक, प्लस माइनस 7/√2
रूट टू आइटा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक्स।